हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। देखिए, आज अलजेब्रा का जो है हम कुछ एक विशेष प्रकार का हम टाइप पढ़ेंगे और ये टाइप जो है ना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप इसको जैसे देखिएगा तो आपको इतना अच्छा लगेगा देख करके कि मतलब एक बार सिर्फ आप 2 मिनट देख लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा आप जा सकते हैं। देखिए, अलजेब्रा में आज जो हम आपको टाइप सिखाने वाले हैं ये कौन सा टाइप है। टाइप नंबर तो हम पहले से ही लिखे नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी का हम नाम टाइप 1 दे दें तो क्या दिक्कत है आपको। देखिए सवाल क्या है। सवाल क्या है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए बी प्लस ए बी नहीं लिखे हम, सॉरी ए बी नहीं लिखते हैं हम, सिर्फ हम ए लिखते हैं प्लस बी लिखते हैं प्लस सी लिखते हैं, इधर के नाम का कोई कांस्टेंट दे देते हैं। ठीक है, अब हम आपको बोलते हैं कि बताइए हमको फाइंड कीजिए। देखिए फाइंड कीजिए, अमाउंट निकालिए, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। हम आपसे पूछते हैं एक नंबर में सवाल कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बताइए, ए माइनस बी प्लस सी का वैल्यू बताइए। और तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल हम आपको ये बता रहे हैं, तीसरा सवाल जो है हम ये बता रहे हैं ए बी सी एबीसी का जो है मान क्या होगा। देखिए आपको इस टाइप में जो है बिल्कुल दिमाग लगा करके रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर जैसे ही 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस के आ जाए तो ए और बी सी का वैल्यू जो है फाइंड आउट करने के लिए जो है क्या करना है आपको, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी का कोफिशिएंट देखना है। जो कोफिशिएंट होगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होगा 1, बी का वैल्यू कितना होगा 1, सी का वैल्यू कितना होगा 1। जो इसका कोफिशिएंट होगा वही इसका वैल्यू होगा। कैसे, हम एक बार अभी आपको प्रूफ करके बताएंगे, लेकिन हम लिख दिए हैं, इसको आप याद रखिए, आपको याद रखना होगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी होगा। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका जो कोफिशिएंट होगा वही एबीसी का मान होगा। आपको जो भी चीज पूछता है इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों, ये तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको आता होगा। देखिए हम प्रूफ करते हैं थोड़ा सा इसको, देखिए हम प्रूफ करते हैं इसको, कैसे ही प्रूफ करेंगे हम। देखिए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ था आपको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस के है। देखिए के हम इसलिए लिख दिए, यहाँ के स्थान पर ना कोई आपके पास नंबर होगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा आपको, और इस वैल्यू का हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे हम समझाते हैं। अभी हम जानबूझ करके के दिए हुए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन के इस साइड लाएंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस 2b माइनस 2c। अब देखिए अगर आप इसको के रखते हैं तो के रख लीजिए यहीं पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम क्या करते हैं, सवाल को दोबारा से लिख लेते हैं, दूसरा पेज ही ले लेते हैं हम। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या है 2a प्लस बी प्लस सी प्लस के। हमने क्या बोला आपको, इसको इक्वेशन की इस साइड लाना है, ले आए 2a 2b 2c प्लस के है। अब देखो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस, देखिए हम देखिए इसको सबको फार्मूला में लाने का कोशिश करते हैं। देखिए कैसे हम फार्मूला में इसको लाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a
हम क्या करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू ए, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ए 1 स्क्वायर हमको घटाना भी पड़ेगा, फिर उसी वैसे ही करेंगे बी के साथ, ए स्क्वायर 2 इंटू बी इंटू 1, यहाँ पे फिर क्या करेंगे बी का स्क्वायर कर देंगे, इसको हम फिर क्या करेंगे स्क्वायर को घटा देंगे। हम यही काम सी के साथ भी करेंगे, क्या करेंगे हम सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू 1, और फिर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का हम घटा करेंगे, ठीक है। और फिर जो इधर के है चुपचाप के रहने दीजिए, हम बता देंगे आपको कि के का वैल्यू क्या मानना, जो मर्जी है मान लेना है, लेकिन क्या होगा ना, जब भी सवाल में आपको के का वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो कुछ ना कुछ सोच समझ करके दिया हुआ रहता है, ऐसे नहीं कि आपको मन में कुछ से कुछ उठा करके दे देगा। देखिए इसको, ठीक है, यहां से यहां तक को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां से यहां तक का हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, और हम उसको क्या लिख सकते हैं सी माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर के। देखिए यहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, ये 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 1 दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये भी 1 दिखाई दे रहा है। इसको इक्वेशन के वो साइड लेकर के चले जाइएगा, जैसे ही वो साइड लेकर के जाइएगा ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए अब देखिए प्रॉब्लम कहां पे सबसे ज्यादा आ रहा है, प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पे तो कितना आ गया के आ गया, लेकिन ये आपको के कभी भी नहीं आएगा, के प्लस 3 हो गया ना, ये के प्लस 3 कभी भी नहीं होगा, यहाँ पे एग्जैक्ट जो है आपका ये 0 बन करके आएगा। आपको सवाल का तरीका हम सोल्व करने सिखा रहे हैं, हम एग्जैक्ट सवाल भी आपके सामने देंगे, आप उसको देखिएगा कैसे हम क्या करते हैं, देखिएगा, देखिए कैसे क्या करेंगे हम। जैसे देखिए अगर वहां पे 0 आ जाता है, अगर वहां पे 0 आ जाता है, और अब वो आएगा ही, अपने मन से हम ये आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे, यहाँ पे 0 आएगा ही, जब भी प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा यहाँ पे 0 आएगा डेफिनेटली। अब बताइए किसी भी संख्या का स्क्वायर का सम 0 तब और तभी हो सकता है, ये हम बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, तब और तभी हो सकता है जब वो खुद संख्या भी क्या हो 0 हो, संख्या क्या हो खुद क्या हो 0, संख्या खुद क्या हो 0, इसलिए a बराबर क्या होगा 1 होगा, b बराबर कितना होगा 1 होगा, c बराबर भी कितना होगा 1 होगा। देखिए यही चीज तो हम आपको सिखाए हुए थे, यही चीज तो हम आपको सिखाए हुए थे, यही चीज तो हम आपको सिखाए हुए थे, सिखाए थे ना, यही निकालने सिखाए थे। देखिए आ गया ना, देखिए हम आपको अगर समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो इसको एक बार समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि नहीं समझने से काम नहीं चलने वाला, इसको समझना होगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये फॉर्म को आप याद रखिए, ये जो फॉर्म दिया हुआ है, ये जो रूप दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है, इसको ऐसा रहेगा तो ये कोफिशिएंट देखना है, जो कोफिशिएंट होगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा है तो हम आपको एक सवाल जो है, एक सवाल हम आपको देते हैं, क्या होता है देखिए, चलिए देखिए हम एक नेक्स्ट पेज पे लेकर के एक सवाल देते हैं, आप इसको बना करके हमको दिखाइए तो थोड़ा सा, देखिए चलिए बनाइए। तो क्या है यहाँ पे, ये सवाल है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल है यहाँ पे, सवाल क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 2 इंटू ए माइनस बी प्लस 2c है, और उसके बाद क्या है -6 है, समझे, माइनस क्या है ये -6 है। आप इसको बनाइए, देखिए इसको बनाइए, हम आपको क्या सिखाए थे, जैसे भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इस फॉर्म में मिलेगा, तो जो ए बी सी का कोफिशिएंट होगा वही ए बी का वैल्यू होगा। तो आप यहाँ पे ये देखिए, और इधर क्या है इसके बारे में नहीं सोचना है आपको, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये क्या है नहीं है। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होगा 1, और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना होगा -1,
और यहाँ पे c का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। और अगर आपको यहाँ पे हम फाइंड करने के लिए दे देते हैं कि चलिए हमको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड कीजिए, चाहे a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस -1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, समझे। तो आपको इसको अच्छे से समझना होगा, समझे, इसको समझ करके आगे निकलना होगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, आज थोड़ा सा बाहर जो है शोरगुल थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है कि आज हम वीडियो को कंटिन्यू करें, लेकिन अच्छा बात यह है कि हालात कुछ भी हो हमको आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए जो है हम हालात कुछ भी हो हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और आपके सामने देते हैं, चलिए सवाल क्या है वो सवाल देख लीजिए आप। सवाल आपका ये रहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 और बराबर क्या दिया हुआ है 8 a प्लस बी प्लस और यहाँ पे क्या है -2c और यहाँ पे बराबर में कुछ भी नहीं है। और आपको फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है कि a b c आप फाइंड कीजिए। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए चाहे ये किसी भी टीचर के बुक का हो या कहीं का सॉल्यूशन है, आपको सवाल बनाना है, सीखना है हमको, समझे। हमको क्या करना है, सीखना है। देखिए हम सीखेंगे कैसे। अब हम क्या सिखाए थे, यहाँ इंटू में 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंटू में क्या है 8 है, इंटू 8 है, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए अब यहाँ a के कोफिशिएंट क्या बन गया है 4, b का कोफिशिएंट क्या बन गया है 4 और c का कोफिशिएंट क्या बन गया है -8, c का कोफिशिएंट क्या बन गया है -8 बन गया, -8 बन गया। यानी एबीसी का वैल्यू हम फाइंड करने में कामयाब हो गए ना, एबीसी का वैल्यू हम फाइंड करने में कामयाब हम हो गए। देखिए जूम भी नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम जो है ना, जिंदगी हर चीज के पीछे प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं है, आप क्या कीजिएगा ना, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, समझे। देखिए एक बार हम और कोशिश करते हैं। चलिए देखिए ऐसे नहीं करना है हमको, और ज्यादा हो गया, 100% से भी ज्यादा हो गया। चलिए हम एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप से रिलेटेड। बोर्ड जो है जूम होगा है, क्योंकि जो है थोड़ा पहले न्यू हम यूज कर रहे हैं, जो बेहतर करने के चक्कर में रहते हैं और भी बेहतर हो जाता है थोड़ा सा। चलिए अब हम इसके पीछे दिमाग ही नहीं लगाएंगे, हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। नहीं तो यही सवाल खुद से बनाइए। देखिए क्या है सवाल, देख लीजिए आप, सवाल इसको लिख लीजिए, लिखिएगा कि हम दूसरा पेज पे सवाल फिर से राइट डाउन करते हैं। रुकिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 और यहाँ पे 8 था, a प्लस बी -2c बराबर कुछ भी नहीं था। और फाइंड करने के लिए क्या कह रहा था आपको, a b c। तो हमने ये यहाँ 8 है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था 2। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से, कितना होगा 4a 4b और फिर कितना हो जाएगा 8c। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू -8 हो जाएगा, ठीक है। और आपको चाहिए क्या, a इंटू बी इंटू सी चाहिए, और यहाँ पे रखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, जो भी होगा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 8 कितना होगा 128 हो जाएगा, ठीक है। बाहर में जो है ना थोड़ा सा ज्यादा ही आवाज कर रहा, समझे, इसीलिए हम चाहते हैं अभी रख देते हैं और फिर बाद में जो है हम कुछ वीडियो बना लेंगे, समझे। लेकिन जो है आज के लिए इतना ही। अलजेब्रा में एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे, इसके लिए सॉरी। लेकिन जो है देखिए बाहर से आवाज आ रहा होगा आपको, हमको छोड़ना ही होगा, ठीक है। अब हम जो है
कल आपको मिलेंगे।